भाई मुझसे 8 घंटा वेट नहीं होता, मुझे चाहिए चार्ज पे लगाऊं। भाई बेस मॉडल में कुछ है ही नहीं, तो ये साइड ढंग से नहीं दिखती। ऐप का इंटीग्रेशन बहुत ही बढ़िया है और ठोक दिया आंटी ने। टायर थोड़े स्लिप खाते हैं। तो आज अपने पास आ चुका है एथर का 450S जो कि लेके आया सुशांत भाई। क्या हाल है सुशांत भाई? बढ़िया भाई, क्या हाल तो है? सुशांत भाई दोबारा आ रहे हैं हमारे चैनल पे। इससे पहले भाई सुशांत के पास थी टीवीएस की iQube रेड कलर वाली, यहाँ पे आपको वीडियो दिख रही है। काफ़ी अच्छा रिव्यू दिया था भाई ने। लोगों ने कहा था कि भाई इस बंदे को दोबारा से लाओ, तो इस बंदे को हम दोबारा से ले आए हैं। तो सुशांत भाई स्टार्ट करते हैं इस रिव्यू को। हाँ जी सबसे भाई। पहले ये बताओ कि ये कब ली, कितने की ली? ये मैंने 15-20 दिन हो गए, ठीक है। तो अचानक से ही प्लान बना, तो आपका ट्वीट देखा कि भाई एथर ने प्राइस कम कर दिया है। मैं कहा भाई सही है। खोला तो भाई वो इस पे प्लस प्रो मॉडल जो आता है उस पर 28-29 हज़ार रुपये ऑफ था, और जो बेस मॉडल आता है उस पर 20 हज़ार रुपये ऑफ था। ठीक मैं है। कहा प्राइस कट तो सही मिल गया। मैं कहा ले लो आके छुट्टी करो, सब्सिडी वैसी खत्म हो रही है। ठीक है। तो फिर मैंने कहा मम्मी को मनाया कि मम्मी देख लो एक स्कूटी और ले लो, क्योंकि मेरे iQube से मैंने एक साल में 16,500 किलोमीटर चला दी। तो ठीक है। कैलकुलेशन करके मैंने 55,000 रुपये बचा लिए साल के उससे। मैं कहा 55,000 की इसकी डाउन कर देते हैं, पेमेंट अपना काम हो जाएगा। तो भाई बंदा जो है एक एक्सपीरियंस वाला बंदा है, ये ईवी को 1-1.5 साल से चला रहा है और काफ़ी अच्छे किलोमीटर भी कवर कर लिए हैं। तो सुशांत भाई ये बताओ ऑन रोड कितने की पड़ी, सब्सिडी वगैरह क्या सीन है? हाँ मैं आपको बताता हूँ। तो 31 मार्च तक जो भी लेगा उसे सब्सिडी मिलेगी दिल्ली की, ठीक और है। सब्सिडी इसकी आएगी 14,500 रुपये। ओके। वो आपका सर्विस सेंटर वाले क्लेम करवा देंगे। अभी इलेक्शन की वजह से पोर्टल बंद है, पर 31 मार्च तक जो भी लेगा उसे सब्सिडी जरूर मिलेगी। ठीक तो है। आपका वो हेल्प करा देंगे, पोर्टल में जो लॉगिन वगैरह होता है सब डिटेल लेके। एक कैंसिल चेक लेते हैं वो आपसे, वो लेके वो खुद अब कर देंगे अप्लाई, आपको कुछ लेने की दिक्कत नहीं पड़ेगी। इशू यही ठीक है। है। और आपने कैश लिया, ईएमआई लिया? मैंने EMI पे लिए, मेरा ठीक है। 82,000 या 81,000 डाउन पेमेंट गई है, ठीक और है। 80,000 की वो बनी है EMI। ठीक है। और अगर अगर आप इसे कैश में लेते तो कितने की पड़ती कैश करीब? में लेते तो इसमें 1,33,000 सब कुछ इंक्लूडेड जितना ही खड़ी है ऐसे पड़ेगी आपको। ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि भाई कितने दिन चलाते हो गए हैं, और अगर हम छोटा मोटा एक्सपीरियंस की बात करें अभी तक का कैसा रहा है वो बताओ। तो एक्सपीरियंस तो मेन बात है, एथर मेरा जब मैं टीवीएस, जिसने टीवीएस की वीडियो देखी है उसमें मैंने बताया था मेरी पहली चॉइस एथर ही थी उस समय भी, ठीक कि है। मेरे को एथर लेनी थी। पर एथर उस समय बहुत महंगी पड़ रही थी तो मैंने ली नहीं थी। तो फिर अब ये सस्ती पड़ी तो मैंने ले ली। तो इसका मैं अगर पहली बात बताऊँ, जो मेरा लेने का रीज़न था, क्योंकि एक मेरा फैमिली स्कूटर था, तो मेरे को फैमिली स्कूटर तो नहीं चाहिए था। ओके। तो इसलिए मेरी उसमें से वीदा वगैरह मैंने आउट कर दी थी, क्योंकि फैमिली स्कूटर टाइप में है, उसकी डिक्की विक्की बढ़िया, मेरे को नहीं चाहिए था ये सब। मेरे को है। चाहिए था फन टू राइड स्कूटर हो, पिकअप अच्छा हो, और चलाने में थोड़ा फीलिंग वगैरह अच्छी आए। तो ठीक है। इसका ये है कि एल्यूमिनियम चैसी है, ये सब है इसमें का, हैंडलिंग में इन्होंने काफ़ी ध्यान दिया है। ठीक है। और तो मैंने कहा यार फिर यही लेते हैं। ठीक है। मेरे मैंने दो रखे थे ऑप्शन, या तो एथर या तो वीदा। ठीक है। ये वीदा वीडा की भी राइड चला के देखा था? वीदा नहीं चलाया मैंने। ठीक है। वीदा में ये था थोड़ा इलेक्ट्रिकल इशू वगैरह देखे थे रिव्यू में, हम्म। तो मैंने कहा यार रिस्क नहीं लेना, थोड़ी रिलायबल चीज़ ही लेनी है मेरे को, क्योंकि ठीक है। टीवीएस के साथ मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा है। तो मैं कहा रिलायबल स्कूटी लेते हैं, तो इसलिए ये ली। तो मेरा मेन था हैंडलिंग अच्छी हो, ठीक है। रेंज का मुझे इतना सरदर्दी नहीं थी, मेरे को ये फास्ट चार्जिंग हो जाए, ठीक है। कहीं मैं फंसूँ तो। रेंज का मुझे ये था कि 70-80 मिल जाए बहुत है मेरे लिए। तो मैं कह सकता हूँ कि भाई प्राइस कट के वजह से ज़्यादा दिमाग घुमा इसकी तरफ, हाँ, राइट? प्राइस कट नहीं हुआ होता तो स्कूटी ली भी नहीं होती मैंने। मेरे को प्राइस कट दिखा, मैं कहा अब तो लेनी है भाई। ये है ठीक कि है। चलो जो स्कूटी चाहिए थी पहले वही मिल रही है, तो भाई सही प्राइस पे तो ले लेते हैं। तो बंदा ताड़ में था कि भाई जिस दिन ऑफर आ गया भाई स्कूटी अंदर कर लूंगा, और हाँ। फाइनली बंदे ने ले लिया भाई। ठीक है। इसके बाद सुशांत भाई ये बताओ कि इस स्कूटर का डेली कैसे यूज़ करते हो, और कैसे चार्जिंग वगैरह क्या सीन है? चार्जिंग तो मैं अपना पार्किंग के अंदर लगा के करता हूँ। ठीक है। सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो है स्कूटी का, जो सबसे बड़ा है, हाँ। लोगों के लिए हो सकता है जिनको डेली यूसेज में चाहिए कि जल्दी चार्ज हो जाए, ये हो जाए, वही सबसे बड़ा इशू है। इसके साथ जो चार्जर प्रोवाइड किया जाता है, भाई साहब 8 घंटे लेता है वो चार्ज करने में, 8 घंटे। ऐसे मर मर के चार्ज होती है ये स्कूटी, मतलब रोना आता है इसे देख के कि ये इतने अच्छे प्रोडक्ट के साथ ये इतना सस्ता चार्जर कैसे दे दिया है। तो ओके। इसका मैं आपको हैक बता देता हूँ। OLX पे जाना, एथर चार्जर सर्च करना। ठीक है। लोगों ने अपने डॉट चार्जर 6-6 हज़ार रुपये में चढ़ा रखे हैं, फास्ट चार्जिंग वाले। ठीक और है। जो इसका एक्स के साथ चार्जर आते हैं ना, कई लोगों ने वो भी चढ़ा रखा है बेचने के लिए। तो आपको 6-7 हज़ार में चार्जर मिल जाएगा, वो ले लेना। तो ये बंदा भाई हर बार कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ बता के जाता है, तो बंदे का सही है कि भाई सीधा भाई अपना OLX से उठा लो, 7-8 हज़ार का मिल जाएगा, 6-5 हज़ार का ही मिल जाएगा, जैसा आपको डील मिले ले लेना, चेक वेक करके ले लेना भाई। पर हाँ, डील अच्छी चीज़ बताई बंदे ने। तो सुशांत भाई तुम भी ऐसे करने वाले हो? हाँ भाई, मैं तो थोड़ा पैसे वैसे जोड़ के जाड़ के ले हाँ। लूँगा। भाई मुझसे 8 घंटा वेट नहीं होता, मुझे चाहिए चार्ज पे लगाऊँ
और थोड़ा सा ऐसा लगता है कि प्रोडक्ट जानबूझ के डाउनग्रेड डाउनग्रेड किया गया ताकि कि बंदा एक्स प्रोडक्ट तो मॉडल बहुत ले ले। अच्छा है हाँ। और कोई कमी नहीं है प्रोडक्ट में, तो एक कमी डाल देते हैं ताकि बंदे ऊपर वाले वेरिएंट पे जाए। ठीक है, तो सुशांत ये और बताओ कि भाई इसके अंदर प्रो पैक लिया है या नहीं लिया है? हाँ, ये प्रो पैक वाला मॉडल है भाई, बेस मॉडल में कुछ है ही नहीं, अच्छा, कुछ भी नहीं भाई, ठीक है, मोड एक बार नहीं है। डिस्प्ले देख लेते हैं और डिस्प्ले देख लो, कि ये क्या नॉन रहता टच वाली डिस्प्ले है, है। ठीक है, थोड़ी गंदी हो रखी है ये, लो भी इसे साफ हो गई। पीपीएफ चढ़ा रखी है तो उसने मना किया था कि मारना नहीं है। ठीक है, तो ये इसकी डिस्प्ले है, मेरे को मेन टच वच का नहीं चाहिए था। विजिबिलिटी का सीन बताओ पहले, कैसी विजिबिलिटी सही है, बस ये 12 o'clock नून में लगती? जब सनलाइट बिल्कुल डायरेक्टली पड़ती है ना, हम्म। तो ये साइड ढंग से नहीं दिखती, ये साइड नहीं दिखती, पर जो स्पीड वगैरह है वो ढंग से दिखती है। भाई जो फ्लिकर आप देख पा रहे हो, ये फ्लिकर नहीं है, ये कैमरे के वजह से फ्लिकर दिखता है, एक्चुअल में डिस्प्ले अपनी शांत है भाई। शांत है। ठीक है, और यहाँ पे हमें क्या क्या देखने को मिलता है, ये ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आ गई, ट्रिप आ गई, यहाँ पे स्पीडोमीटर आ गया बीच में, यहाँ पे रेंज, यहाँ पे आ गया मोड्स, यहाँ पे आ गया मोटर का एक्चुअल स्टेटस क्या है, अभी मोटर ऑफ कंडीशन में है। सुशांत, इसके अलावा मैंने इसका ये सुना है कि 10x10 नेविगेशन डिस्प्ले पे ही आता है, वो उसका एक्सपीरियंस कैसा है? फिनिकी है थोड़ा, मतलब मेपल्स का इनका वो है इंटीग्रेशन, गूगल मैप्स के साथ नहीं है। ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा प्रिसाइज लोकेशन कहीं जाना है आपको, हम्म। तो वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है थोड़ा सा। अच्छा। तो ये है कि अगर आपको किसी लोकेशन पे जाना है, हम्म। किसी ब्रॉड एरिया का डाल दो, वहाँ से फिर आपको गूगल मैप लगाना पड़ेगा जब आप पहुँच जाओगे, थोड़ा बिल्कुल प्रिसाइज लोकेशन पहुँचने के लिए। एकदम करेक्ट नहीं है। एकदम करेक्ट नहीं है, पर इसका एक फीचर बड़ा अच्छा है, वो स्मार्टफोन से कनेक्ट हो गए ना, अगर आपने ईयरफोन्स लगा रखे हैं तो आप इसके जॉयस्टिक से गाने वगैरह चेंज कर सकते हो, कॉल उठा सकते हो, तो रोड से ध्यान नहीं हटाना पड़ता आपको। कॉल आ रही है वो यहीं पे दिख जाएगा, किसकी कॉल आ रही है आप उठा सकते हो, ये इंटीग्रेशन बड़ा अच्छा है। डिस्प्ले पे दिखता है। हाँ, जैसे ही आप ऑन करोगे फ़ोन आपका 1-2 सेकंड में अपने आप कनेक्ट हो जाता है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऐप का इंटीग्रेशन बहुत ही बढ़िया है, इनकी ऐप बहुत ही स्मूथ फंक्शनिंग है, ईजी टू यूज़ है, और बार बार कनेक्शन ब्रेक नहीं होता। एक बार चार्ज पे लगोगे भी दिखाता रहता है कि कितना चार्ज हो गया। जैसे टीवीएस में क्या है, वो कभी कभी ऐप बग हो जाती है, वो दिखाते नहीं कितना चार्ज हो रही है। ठीक है। ये प्रॉपरली दिखाता है कि इतने % चार्ज हो गई, इतना देर लगेगी, इतनी देर में हो जाएगा चार्ज, और चार्ज होकर अपने आप बंद भी हो जाती है स्कूटी। ये सब अच्छा है। दूसरा इसका एक बहुत बड़ा नेगेटिव इशू ये मेरे को लगा, खड़े खड़े ना बैटरी बहुत जल्दी लूज होती है इसकी। ओके। एक दिन में 2-3% गिर जाती है। अच्छा। खड़े खड़े एक ही रात में, मतलब। ओके। तो ये है कि इसका भी एक हैक है मेरे पास, हम्म। कि अगर आप मान लो पूरी रात खड़ी करके रखते हो, सुबह तक, दिन तक भी, तो आप इसमें शटडाउन मोड एक आता है, शटडाउन मोड लगा के खड़ी कर दो। ठीक तो है। ये है कि रात में फिर आपकी 1% कभी कभी नहीं गिरती, उसके बाद भी बैटरी 1% गिरेगी, जिससे ज़्यादा नहीं गिरेगी। ठीक तो आप है। ये हैक कर लो, उससे काम चल जाएगा आपका। तो ये चीज़ भी बंदे ने सही बता दी है भाई। और इसके अलावा ये बताओ कि अगर हम मेन पॉजिटिव या नेगेटिव की बात करें तो क्या सीन है? देखो, मेन पॉजिटिव है, बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, ठीक है। जितने भी फीचर्स है इजी टू यूज़ है, स्कूटी रिलायबल लगी है मेरे को, कोई इशू नहीं आया, बंद नहीं पड़ी है। मोटर का पावर आउटपुट बहुत अच्छा है, स्पोर्ट्स मोड काफ़ी फन टू यूज़ है, और इसका जो मेन है फास्ट चार्जिंग का नेटवर्क काफ़ी एक्सपेंडेड है, बड़ा है। वीदा के चार्जर पे चार्ज कर सकते हो, नॉर्मल चार्जर पे चार्ज कर सकते वीडा हो। वाले पे चार्जेस लगते हैं नहीं लगते? दोनों पे पेड है। अच्छा, दोनों पैसे पे पेड लगते है। हैं। 1 क्या रुपये चार्जेस हैं फास्ट चार्जिंग के? 1 रुपये पर मिनट है, बस 18 पैसा आपका जीएसटी लगेगा। अच्छा। तो यही है कि जब इमरजेंसी फंसो तो ही करो, वरना घर पे चार्ज करो सस्ते में, वही सही रहता है। ठीक है। ब्रेक्स इसके बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। ठीक और है। एक हैक और बता देता हूँ, बारिश में अगर चला रहे हो फ्रंट ब्रेक ज़्यादा मत लगाना, ठीक है। लॉक हो जाता है बहुत जल्दी, क्योंकि इसमें एबीएस नहीं है। और जो फ्रंट डिस्क है इसमें पल्सर का डलता है, पीछे इसमें हीरो का डलता है। देख लो भाई, बंदा ठीक सारी है। चीज़ें यहीं बता रहा है तो तुम्हें। अगर आपको बाहर से लगवाने हो तो फ्रंट में इसमें बजाज का लगता है, पीछे हीरो का लगता है। 500 रुपये के ब्रेक पैड पड़ते हैं इसके, मैंने पहले पता करके रखा हुआ है, तो ठीक लगवा है। सकते हो। और 8-9 हज़ार किलोमीटर चल जाते हैं इसके ब्रेक पैड। ओके। इसकी जो क्या बोलते हैं, वो एक फीचर बहुत अच्छा है इसमें, जो रीजन है ऑफ कर सकते हैं। किसी किसी को रीजन की जो फीलिंग होती है पसंद नहीं बेकार आती, लगती है, हाँ। तो इसमें रीजन ऑफ हो जाता है। ठीक है। रेंज में ज़्यादा अंतर भी नहीं आता, तो रीजन अगर कोई ऑफ करके चलाना चाहे तो चला सकता है। ठीक पर है। मैं तो बोलूँगा रीजन ऑन रख लो, इसका रीजन पहले से ही बहुत माइल्ड है। जैसे टीवीएस का बहुत एग्रेसिव है रीजन, हाँ, बहुत इसका इतना ज़्यादा। एग्रेसिव नहीं है। आपको पता भी नहीं लगता कि कभी तो रीजन काम भी कर रहा है, तो मतलब सही है मेरे को। पर ये डाउनग्रेड लगता है, क्योंकि यार मेरे को रीजन की फीलिंग अच्छी लगती है कि बिना ब्रेक मारे स्कूटी रुक जाए, सही है। पर इसमें मारना पड़ता है ब्रेक आपको। ब्रेक्स है। बहुत ही औसम है, मतलब रुक जाती है स्कूटी एक बारी में। स्कूटर में कहीं बिल्ड क्वालिटी को लेकर कमी कोई ऐसा दिखा ना हो ना, या? बिल्ड क्वालिटी को लेकर कमी नहीं है, मैं बताऊँ, इधर आओ दिखाता हूँ। 2 दिन पहले की बात है, खड़ी हुई थी साइड में, एक ओके। आंटी सी आई हाँ। और ठोक दी आंटी ने, बहुत तेज इम्पैक्ट किया था। ओके। तब भी इसमें सिर्फ ये चीज़ टूटी है, ओके। नीचे का ये पैनल टूटा है और ये बेंड हुआ है बस। और कोई स्कूटी होती ना तो हो जाता उसका, तो ओके। इसमें ज़्यादा कुछ इशू। और इतना तेज ठोकने के बाद भी ये ना कहीं कड़कड़ कुड़कुड़ की आवाज़ आ रही है, ना खटपिट की आवाज़ आ रही है, पता भी नहीं लग रहा कि ठुकी हुई भी है। तो
ये वाली बात है कि रिलायबल पार्ट्स की क्वालिटी मेरे को अच्छी लगी इसमें, ठीक कोई है। फ्लेक्स नहीं, कोई बेंड नहीं है चैसी में, सब बढ़िया है। और जो चैसी की ट्यूनिंग करी है इन्होंने, सस्पेंशन की और चैसी की ट्यूनिंग करी है, जो फीडबैक आता है ना आपके हाथों में इनफ आता है, आपको पता लगता है कि रहता है कि टायर क्या काम कर रहा है, कि स्लिप तो नहीं होने वाला टायर, अच्छा। ट्रैक्शन सही मिल रहा है नहीं मिल रहा है, वो सब फीलिंग बहुत अच्छी है। ठीक और है। पर इसका जो टायर दिए है ना, वो टायर की क्वालिटी अच्छी नहीं लगी मेरे को, स्लिप खाते होंगे। टायर स्लिप खाते हैं। हाँ ये है। MRF के टायर है, क्वालिटी अच्छी नहीं है। अगर आप बदलवाना चाहो तो फ्यूचर में अपग्रेड करके TVS के प्रोटॉर्क टायर आते हैं वो लगवा सकते हो, या किसी और अच्छी कंपनी के टायर लगवाना, ये मत लगवाना दोबारा। ये ठीक मैंने है, बहुत बंदों से सुना है कि इसके टायर स्लिप खाते हैं। टायर थोड़े स्लिप खाते हैं इसके, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, तो ब्रेक जब लगाओ धीरे धीरे करके लगाना, तेज मत लगाना। ठीक है। उसके बाद नेगेटिव्स की बात करें तो? नेगेटिव में इसके ज़्यादा इतने बड़े नेगेटिव नहीं है कि स्कूटी बिल्कुल ही नेगेटिव हो जाए। ठीक है। पहला बेस छोटा सा नेगेटिव ले लेते हैं, किसी किसी को स्कूटी पतली और छोटी लग सकती है, मेरा भी ओके। यही ओपिनियन है। स्कूटी थोड़ी पतली और छोटी लगती है, ओके। फ्यूचरिस्टिक लगती है पर पतली लगती है थोड़ी सी। ओके। दूसरा नेगेटिव ये हो सकता है कि इसका जो बूट स्पेस है ओला जितना बड़ा नहीं है। ओके। मेरे लिए इनफ है पर ओला जितना बड़ा नहीं है, तो लोगों को ये डाउनग्रेड लग सकता है। हम्म। तीसरा डाउनग्रेड ये लगा मेरे को कि इसकी जो क्या बोलते हैं मैप्स है, वो इतना रिलायबल नहीं है, गूगल मैप्स बेटर है इससे। ठीक है। ठीक है, और मेरे को ये लगा कि खड़े खड़े इसमें चार्ज बहुत जल्दी जल्दी जाता है, वही बैटरी ड्रेन का इशू है थोड़ा इसमें, कंप्यूटर इसका बैटरी खाता है, तो शट डाउन मोड पे खड़ी करनी पड़ती है इसे, तो एक एक्स्ट्रा स्टेप बढ़ जाता है, वही वाली बात है। एक नेगेटिव इसमें और लगा मेरे को कि ये स्कूटी ना सिंगल राइडर के लिए ही है, अगर आपको पीछे बैठाना है ना, तो जो इसका स्मार्ट इको मोड है वो बिल्कुल बॉक डाउन हो जाता है, 30 की पे स्पीड पे मैक्स पे लॉक हो जाता है, कुछ भी कर लो जाता ही नहीं उससे ऊपर। ठीक है। तो इसमें ये इशू है कि इसका कंप्यूटर ना रेंज ज़्यादा निकालने के चक्कर में फिर बिल्कुल इसकी स्पीड को बिल्कुल मार देता है, एक्सलेशन को भी। एक्सेलरेशन को भी। तो ये सीन रहता है कि इसमें अगर आपको दो बिठाने हैं तो इग्नोर करो स्कूटी को, वीदा वगैरह या iQube वगैरह ही देखो। हाँ, अगर आपको सिंगल है, ऑफिस वगैरह जाना है, कभी कभार पीछे कोई बैठ जाए तो ठीक है, पर अगर आपको पीछे बिठा के चलानी है स्कूटी तो फिर आपको राइड मोड में चलाना पड़ता है, फिर रेंज कम मिलती है इसमें। और हम कंफर्ट की बात करें, इसकी सीट वगैरह या गड्ढों वगैरह में कैसे चलती है लॉन्ग टर्म लॉन्ग गड्ढों का जर्नी तो पे मैंने भी? आपको बता दिया, सस्पेंशन की ट्यूनिंग अच्छी है इसकी, थोड़ा फर्म है पर एब्जॉर्ब सीट? कर लेता है। सीट सीट काफ़ी सॉफ्ट है, सपल है, ओके। पर थोड़ी छोटी है दो लोगों के हिसाब से, थोड़ी सी छोटी थोड़ी लगती है। छोटी है। और इसमें जो राइडर ट्रायंगल है थोड़ा ऊंचा है, मतलब इसके पैर ना थोड़े ऊपर करके रहते हैं, इसमें ये जो फुटबोर्ड है ना इसका थोड़ा ऊपर है, तो जब आप बैठते हो ना, आपकी हाथों की ट्यूनिंग तो सही कर रखी है इन्होंने कि हाथ बिल्कुल न्यूट्रल पोजीशन में रहते हैं, पर जब पैर रखते हो देखो कितना ऊपर है पैर मेरा ज़मीन से, होना यहाँ चाहिए पर यहाँ पे है इतना ऊपर, तो थोड़ा यहाँ पे ना थोड़ी देर बाद आपका इस एरिया में दर्द होने लग जाता है ज़्यादा लंबा चलाते हो थोड़े तो। से ऊपर है ये। क्योंकि बैटरी से इसके यहाँ पे डाल रखी है, चक्कर में ये ऊपर हो गया है, तो ये थोड़ा ऑकवर्ड फील, कुछ स्टार्टिंग में थोड़ा ऑकवर्ड फील होगा, फिर आदत पड़ जाएगी, पर ये है कि थोड़ा दर्द होने लगता है पैर में इस एरिया में थोड़ा बाद। पॉजिटिव पिकअप अच्छा है, जो मोटर में से साउंड आती है चलते हुए, फीलिंग आती है वो अच्छा है। ठीक है। चैसी बैलेंस और इसका ट्यूनिंग सस्पेंशन की अच्छी है, थोड़ा फर्म है पर इतना है कि गड्ढे एब्जॉर्ब कर लेती है, ज़्यादा जब हार्ड गड्ढे में जाती है तो थोड़ा फील होता है, पर सस्पेंशन ट्यूनिंग अच्छी है। अभी तो कोई सर्विस वगैरह कराई है? सर्विस तो नहीं, परसों इसका इंश्योरेंस क्लेम कराने जाना है मेरे को, ठीक तो है। उसके बाद मैं आपको एक बार अपडेट कर दूँगा कैसे एक्सपीरियंस रहा है। ICICI का इंश्योरेंस देते हैं 1+3 ईयर का, तो अभी ये जब रिप्लेस होके आएंगे पार्ट तो मैं एक बार कमेंट में डाल दूंगा मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा है, बाकी यही ऊपर ऊपर से यही है। तो भाई अभी भाई के आई थिंक 15-20 दिन हुए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग भाई ने बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे दी है भाई। जब ज़्यादा चला लेगा भाई 5000 10,000 तो दोबारा से बुलाएंगे भाई को और दोबारा से रिव्यू बनवाएंगे। जैसा TVS का बनाया था ऐसे दोबारा से हम बनाने वाले हैं। TVS से क्या हाल है, तो ये सीधा सुशांत भाई से पूछो। सुशांत भाई क्या हाल है उसके? TVS के थोड़ा सा बीमार पड़ गई थी बीच में। ठीक है। TVS में ये हुआ था कि उसकी बैटरी ख़राब हो गई थी, जो सेल नंबर B था ओके। वो हो गया था ख़राब। बट नहीं, ये सब हम यहाँ क्यों बता रहे हैं? ये एक बताएंगे- अगली वीडियो बता ये हम देंगे। बताएंगे अगली वीडियो में। तो दोस्तों अगर अपना रिव्यू देना है तो डिस्क्रिप्शन में हमने नंबर दे रखा है, वहाँ पे व्हाट्सएप कर दो। दिल्ली NCR से हो तभी करना भाई, हम आपका रिव्यू ले लेंगे। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करना।